हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मोनिका। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 का सैम्पल पेपर, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है, मिड टर्म एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ये सैम्पल पेपर आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चंस आपको आइडिया मिल जाएगा। ये तो नहीं है कि ये पेपर आएगा, बट आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप क्लास 6 CBSE बोर्ड हेलो डॉइच बुक पढ़ रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया सैम्पल पेपर है। उसके अलावा आप कुछ भी जर्मन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जा सकते हैं, जिसका नाम है जर्मन विद मोनिका। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में आता है कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन में एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, हेलो इश हाइसे ब्रिगिटे। हेलो, मेरा नाम ब्रिगिटे है। उन वोना इन ग्रास, और मैं ग्रास में रहती हूँ। दास लीग इन ऑस्ट्राइस, ये ऑस्ट्रिया में है। इश बिन सॉल्व, मैं 12 साल की हूँ। माइन ब्रूडर फेलिक्स इज 9, मेरा ब्रदर फेलिक्स 9 साल का है। उन जेयर फाउल, बहुत ही लेजी है। माइन फाटर हाइस काल उन इज 42, मेरे फादर का नाम काल है और वो 42 ईयर्स के हैं। एयर हार्ट स्वाई गिश्विस्टर, उनके 2 सिबलिंग्स हैं। आइनर श्वेस्टर कारीन, एक सिस्टर है कारीन। उन आइनर ब्रूडर रॉल्फ, और एक ब्रदर हैं रॉल्फ। माइनर मोटर हाइस जबीना उन इस आक्टून 30 Jahre alt, और मेरी मदर का नाम जबीना है और वो 38 ईयर्स ओल्ड की हैं। माइन अंकल रॉल्फ इस पिलोट, जो मेरे अंकल हैं रॉल्फ वो हैं पायलट हैं। उन्हें शोन फेरारेट, और वो मैरिड है। एयर हार्ट क्लाइनर डॉक्टर, उनकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम एली है। जी इस एस द्राई यारा उल्ट आल्ट उन जेयर क्लाइन, वो 3 साल की ही है जस्ट, और बहुत छोटी है। माइनर टांटा कारिन इस निश फेरारेट, जो मेरी आंटी है वो शादीशुदा नहीं है, मैरिड नहीं है। जी जेयर नेट बहुत ही अच्छी हैं वो। अबर अंकल रॉल्फ इज़ रांग वालिश, लेकिन जो अंकल रॉल्फ हैं वो बहुत ही बोरिंग है। माइन ओमा हाइस आना उन इस्ट 75 Jahre alt, मेरी जो दादी हैं वो उनका नाम आना है, वो 75 साल की हैं। जी इस आल्ट ओल्ड हैं। अबर नॉक जेयर एक्टिव, लेकिन एक्टिव है। जी कॉक जेयर गैन फ्योरमिश, उनको खाना बनाना बहुत पसंद है मेरे लिए। तो ये हमारा पैराग्राफ है। बे आंट वोट दी फ्रागन, आपको आंसर करना है। वो वॉन्ट ब्रिगिटे, ब्रिगिटे कहाँ रहती है? तो ब्रिगिटे कहाँ रहती है? इन ग्रास। तो ब्रिगिटे वोंट इन ग्रास, राइट। वेयर इज फेलिक्स, फेलिक्स कौन है? फेलिक्स उसका ब्रदर है। फेलिक्स इज देयर ब्रूडर फॉन ब्रिगिटे, ब्रिगिटे का भाई है, ठीक है। वी आल्ट इज फेलिक्स, फेलिक्स कितने साल का है? फेलिक्स 9 साल का है। फेलिक्स इज 9 Jahre alt, ठीक है। वी हाइज दी मुटर फॉन ब्रिगिटे, मदर का क्या नाम है ब्रिगिटे की? उनका नाम क्या था? यहाँ पर लिखा था ना माइनर मुटर हाइज जबीना। तो दी मुटर फॉन ब्रिगिटे हाइस्ट जबीना, राइट। नेक्स्ट, इस टांटा कारिन फेराइराटेड, क्या टांटा कारिन मैरिड है? देखो यहाँ लिखा था ना कांटनिस्ट फेराइराटेड, तो हम क्या बोलेंगे? 9 जी इज निस्ट फेराइराटेड, राइट। इसको आप ऐसे करेंगे, जो बिल्कुल ऊपर से आपको आंसर्स मिल जाएंगे, बहुत आसान है। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एर्गेंजी ल्यूकन का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रास लीग्ड इन, ग्रास कहाँ पर है? तो इसमें लिखा हुआ है ना दास लीग्ड इन ऑयस्टराइश, तो कहाँ पर है? ऑयस्टराइश में, ठीक है। नेक्स्ट, कार्ल हार्ट डैश गिश्विस्टर, कार्ल के कितने गिश्विस्टर हैं? स्वाई, ठीक है। अंकल रॉल्फ हार्ट आइना क्लाइना, अंकल रॉल्फ की क्या है? एक छोटी बेटी है, डॉक्टर। दी ओमा फॉन ब्रिगिटे हाइस्ट, ओमा का क्या नाम है? आना, ठीक है। डैश इज आल्ट अब नॉक जेर एक्टिव, कौन ओल्ड है बट एक्टिव है? ओमा। तो दी ओमा इज आल्ट अब नॉक जेर एक्टिव, राइट।
ये वाला हो गया 10 नंबर का। अब एक और टेक्स्ट है, ये इसमें बताना है रिश्टिश ओदर फाल्श, राइट। तो एक बच्चे ने क्या किया था, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो एक स्टूडेंट को मैं पढ़ा रही थी, तो उसने क्या किया, उसको इसका मीनिंग नहीं पता था। तो उसने क्या किया, एक में रिश्टिश लगा दिया, एक में फाल्श लगा, नहीं एक में ओदर लगा दिया, ओदर लगा दिया, फाल्श लगा दिया। तो उसको लगा ये भी ऑप्शन है, तो इसकी वजह से उसके मार्क्स कट गए। तो ओदर का मतलब होता है और, रिश्टिश मतलब राइट, ओदर मतलब और, फाल्श मतलब फॉल्स, ठीक है, राइट और रॉन्ग बेसिकली। तो आपको वो बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। Servus, ich bin Stefan und bin in Klasse 7 und wohne in Berlin। तो क्या है कि Servus मतलब हेलो, मेरा नाम स्टेफान है और मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ और बर्लिन में रहता हूँ। Mein bester Freund heißt Markus, er ist 11। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड का नाम है वो मार्कुस है और वो 11 साल का है। Wir spielen zusammen oft Computerspiele und hören Musik। हम लोग इकट्ठा अक्सर कंप्यूटर गेम खेलते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, है ना। Im Winter spielen wir auch gern Fußball auf dem Fußballplatz। और सर्दियों में हम फुटबॉल खेलते हैं फुटबॉल स्टेडियम में। मार्कुस स्पील्ड गुड फुटबॉल, मार्कुस बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेलता है। Im Sommer gehe ich mit Mama und Papa schwimmen। और समर में ना मैं मम्मी पापा के साथ स्विमिंग जाता हूँ। Das ist mein Hobby, ये मेरी हॉबीज़ हैं। Das macht Spaß, इसमें बहुत मज़ा आता है। Manchmal kommt Markus auch, और मार्कुस भी आता है, राइट। अब पहला क्वेश्चन, स्टेफान इज 11 ईयर ओल्ड। क्या स्टेफान 11 साल का है? देखो यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, उसका दोस्त 11 साल का है तो फिर वो भी होगा, है ना, क्लास 7 में है, तो हम इसको रिश्टिश मान सकते हैं क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ। स्टेफान इज इन क्लास 7, क्या वो 7वीं क्लास में है? यस, रिश्टिश। स्टेफान और मार्कस ह्योरन गैन म्यूजिक, क्या उनको म्यूजिक सुनना पसंद है? रिश्टिश। स्टेफान स्पील फुटबॉल विद मामा और पापा, क्या स्टेफान फुटबॉल खेलता है मम्मी पापा के साथ? नहीं, वो तो स्विमिंग जाता है, फाल्श। स्टेफान वोंट इन बर्लिन, क्या वो बर्लिन में रहता है? रिश्टिश, ठीक है, तो वो बर्लिन में रहता है। अब जो पहला आंसर है ना वो गिवन नहीं है, तो हम इसको फाल्स भी ले सकते हैं, क्या पता वो बड़ा हो, क्या पता वो छोटा हो, क्योंकि यहाँ पर आंसर गिवन नहीं है, तो इसको हम फाल्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब ग्रामर पार्ट पे आते हैं। नहीं, अभी इसके आगे के भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। वेल्च antwort इज आ बे उधर से, कौन सा आंसर करेक्ट है? स्टेफान इज ein Mädchen 7 Jahre alt या इन क्लास 7, 7 साल का है, लड़की है, ये 7वीं क्लास में, 7th क्लास में है। स्टेफान फ्रॉइंड है स्टेफान मार्कुस या जीवन, उसका नाम मार्कुस है, ठीक है। मार्कुस इज 7 Jahre alt, 14 Jahre alt या 11 Jahre alt, वो 11 साल का है मार्कुस। स्टेफान गेट मिट मामा उन पापा के साथ स्टेफान कहाँ जाता है? स्विमन। स्टेफान उन मार्कुस स्पीलन टेनिस फुटबॉल स्पील उन कंप्यूटर स्पील उन फुटबॉल उन बास्केटबॉल, क्या खेलता है वो? स्टेफान एंड मार्कुस कंप्यूटर गेम खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं विंटर्स में। अब आपको सेक्शन बी में एक ईमेल लिखना है, ठीक है। श्राइब आइना ईमेल अन deinen Freund oder deine Freundin Antwort auf die Fragen, और आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। श्राइब सिरका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 वर्ड का लिखना है। वी फील अ आइडिया सू हाउजर, कितने लोग हैं आपके घर में? वो वोन्स दू, कहाँ रहते हो? वो लीग दास दिन, ये कहाँ पर है? हाजू गिश्विस्टर, क्या सिबलिंग्स हैं? वाजिन दाइना हॉबीज़, तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ। तो जैसे अगर आप लड़के को लेटर लिख रहे हो तो लीबर लिखोगे, जैसे मैं बैन को लेटर लिख रही हूँ तो लीबर बैन, ठीक है। हेलो, वी गेट्स, कैसे हो, ऐसे करके पूछ लिया तो आप बोल सकते हो। अब उसने पहला क्वेश्चन पूछा कितने लोग हैं, तो हम बोल सकते हैं वियर जिन फियर सू हाउस, हम लोग 4 लोग हैं, बता सकते हो। जैसे माइन फाटर, माइन मूटर, माइनर श्वेस्टर उंड इश, हमने 4 बता दिए, ठीक है। वो वोन्स दू, इश वोना इन लाजपत नगर, जैसे मैं लाजपत नगर लिख देती हूँ। फिर उन्होंने पूछा वो लिख दें दास्तन,
Das liegt in Delhi. Das liegt in Delhi. राइट, ये दिल्ली में सिचुएटेड है. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Sie heißt, उसको थोड़ा डिस्क्राइब भी कर दिया. Sie heißt Tina und वो 9 साल की है. und 9 Jahre alt. ठीक है, ये मेंशन कर दिया. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind, मेरी हॉबीज़ हैं Fußball spielen und Musik hören. राइट, Musik hören. ये लिख दिया. एंड देन लास्ट में choose. Viele Grüße, ऐसे आप एंड कर सकते हो. फिर राहुल लेटर लिख रहा है. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है जिसके मार्क्स मिलेंगे? एक तो लीबर और चूज़, फील ग्रूस, अपना नाम लिखना बहुत ज़रूरी है. बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आंसर करना है. ठीक है, इस तरह से आप ईमेल लिखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा उनको आंसर कर दिया. अब नेक्स्ट, आंटवर्ट फ्राई. ये मैं दूसरे कलर में कर देती हूँ. आंटवर्ट फ्राई, वो लीड बर्लिन. बर्लिन कहाँ पर है? तो मैं भी छोटे में लिख देती हूँ, इन डॉइचलैंड, जर्मनी में है. बर्लिन लीग्ड इन डॉइचलैंड, आप ऐसे लिखेंगे. वी हाइज जाइना मोटर, तो आप बोलोगे, अब जैसे मेरे को पूछा गया तो माइना मोटर हाइस्ट. अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं या तो यहाँ लिख देती हूँ सेकंड का आंसर. माइना मोटर हाइस्ट, माइना मोटर हाइस्ट सुनीता, ऐसे करके आपने लिख दिया. ठीक है. वी इज जाइना एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है? माइना एड्रेस इज A44 लाजपत. ठीक है. फोर्थ, वो वोंसू इश वोना इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ. क्लियर है. नेक्स्ट, वी इज जाइन ओपा. वी मतलब हाउ इज़ योर फादर. तो ये हाउ इज़ योर ग्रैंड फादर, तो आपको बोलना है कि कैसे हैं वो. तो माइना ओपा इज़, क्वालिटी बतानी है. जेयर स्ट्रेंग, स्ट्रेंग मतलब स्ट्रिक्ट है, या जेयर फ्रेंडलिश, आप कुछ भी बता सकते हैं. राइट. नेक्स्ट, अब देयर दी दास भरना है आपको. दास इज डैश ब्रूडर फॉन डेनियल. ब्रूडर का आर्टिकल देयर होता है, मैस्कुलिन है तो देयर आएगा. डैश किंड हाइस थॉमस, तो किंड का आर्टिकल दास होता है तो दास किंड हाइस थॉमस. राइट. अब नेक्स्ट, डैश ऑन्कल फॉन टीना वोंट इन पेरिस. टीना के अंकल पेरिस में रहते हैं तो देयर ऑन्कल फॉन टीना. डैश वाइगल कॉमन हाउस आउसबुर, तो वाइगल्स मतलब जैसे हम बोलते हैं अग्रवाल्स, ये सरनेम है और प्लूराल है. देखो यहाँ से वर्ब से भी पता चल गया कॉमन, तो यहाँ क्या आएगा? दी वाइगल्स कॉमन हाउस आउसबुर. ठीक है. डैश मेडसन इज देयर नेट, तो मेडसन जो होती है जिसके पीछे शन होता है वो दास होते हैं हमेशा. मेडसन का मतलब गर्ल होता है. क्लियर है. नेक्स्ट, अब आपको क्या भरना है? आइन, आइना, आइनन. ये आकुजाटिव में, ये मैस्कुलिन के लिए भरा जाता है, ये फेमिनिन के लिए, न्यूट्रल के लिए, और ये मैस्कुलिन होगा अगर नॉमिनेटिव होगा सेंटेंस. इशाबा डैश डॉक्टर, डॉक्टर होता है फेमिनिन, तो क्या आ जाएगा? आइना डॉक्टर. हाजू गिश्वेस्टर या आइनन ब्रूडर, या इशाबा आइनन ब्रूडर मैस्कुलिन है और फेमिनिन है तो आइना श्वेस्टर. डैश ऑन्कल इज 39 ईयर ओल्ड, तो माइन ऑन्कल, यह नॉमिनेटिव है, सिचुएशन सब्जेक्ट में है. माइना मोटर हार्ट आइना फ्रॉइंडिन, क्योंकि फ्रॉइंडिन फीमेल होती है. ठीक है. अब आपको प्रेपोजिशन लगानी है इन, बाय, आउस और फोन. इन का मतलब होता है, इन का मतलब इन होता है, बाय का मतलब नियर होता है, आउस का मतलब फ्रॉम होता है, फोन का मतलब ऑफ होता है. वोन जू डैश केरला, आप कहीं रहते हो तो आप इन लगाओगे ना. वोन जू इन केरला. माइन ऑन्कल कॉम्ट, कॉम्ट के साथ हमेशा आउस आएगा, फ्रॉम. पासिंग लीक्ड बाय म्यूनशन, जो पासिंग है म्यूनशन के पास है. ठीक है. देयर ओपा फॉन सोफी, दी ओपा और सोफी के ग्रैंडफादर बहुत अच्छे हैं. वी आर हावन आइन हाउस इन मैट्रस.
मद्रास में एक घर है, ठीक है। स्टेल फ्रागन, अब आपको क्वेश्चन पूछना है। माइने टांटा इज देयर शोन ऑन नेट, मेरी आंटी बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल और बहुत अच्छी है। तो आप क्वेश्चन क्या बनाएंगे, हाउ इज योर आंट, तो हाउ को बोलते हैं जर्मन में वी, वी इज दाइना टांटा, क्लियर है। 9 दास इज माइन कुजिन रॉकी, तो आप पूछ सकते हो क्या ये तुम्हारा ब्रदर है, तो बोलोगे नहीं नहीं ये तो मेरा कज़न है। इस्ट दास दाइन ब्रूडर, क्या ये तुम्हारा ब्रदर है, तो आपने बोला नहीं नहीं ये तो मेरा कज़न है। इश वोना इन पालमपुर, तो क्या क्वेश्चन पूछा होगा, वेयर डू यू लिव, तो वो वोन्स टू। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा इश वोना इन पालमपुर, तो आप क्या पूछेंगे, तुम कहाँ रहते हो, तो आप बोलोगे वो वोन्स्ट डू, तुम कहाँ रहते हो। माइनर टेलीफोन नंबर इज दिस, मेरा टेलीफोन नंबर ये है, तो आप क्या क्वेश्चन पूछोगे कि तुम्हारा क्या टेलीफोन नंबर है, तो यहाँ क्या नहीं पूछते, यहाँ वी से स्टार्ट करते हैं टेलीफोन नंबर के लिए, तो वी इज दाइन टेलीफोन नंबर, ठीक है। वी आर स्पीलन गैन टेनिस, हमें टेनिस खेलना पसंद है, तो आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, वाश पील्ड ईयर गैन। ईयर में क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर आपने देखा हो जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ना वियर में आंसर हो तो क्वेश्चन ईयर में बनता है, और ईयर की कॉन्जुगेशन कि तुम लोगों को क्या खेलना पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासिस रिशिश आबे ओदर से बताना है। माइनर फैमिलियर डैश आउस फ्रांकराइज, कि मेरी फैमिली फ्रांकराइज से आई है, आउस मतलब फ्रॉम है ना, तो फ्रॉम के साथ आएगा आपका कॉम्ट, ठीक है। नेक्स्ट, दी वाइगल्स डैश इन हाउसबोर, इन आ गया कि वो हाउसबोर में रहते हैं, तो क्या आ जाएगा वोनन, ठीक है, क्योंकि इन आ गया ना, इन मतलब हो वहाँ पर रहते हो। तो वी फीलर डैश ईयर्स टू हाउस, तो चैप्टर का नाम ही है वी फीलर जाइड ईयर्स टू हाउस, कितने लोग हो तुम लोग, ईयर की कॉन्जुगेशन जाइड होती है, बिस्ट होती नहीं, जिंद होती नहीं, तो ईयर की कॉन्जुगेशन जाइड होती है। तो आंसर क्या है इसका ए, इसका सी, इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनर मोटर डैश नेट ऑन स्टोन, तो वर्ब लगानी है, माइनर मोटर इज नेट, क्योंकि एडजेक्टिव है तो इज बोलेंगे ना, इज नाइस, तो क्या आंसर है इस। जबीना डैश एन ए स्वेस्टर, जमीना की एक स्वेस्टर है, तो हार्ट, तो इसका आंसर बी है, इसका आंसर ए है। देन फ्राग वाटर यूज़ करने हैं आपको, आपका आंसर है इश हाइसा एरिक, तो आपने क्या क्वेश्चन पूछा होगा, वी हाइसन जी, क्वेश्चन पूछने के लिए वी पूछते हैं, वी हाइसन जी मतलब तुम्हारा नाम क्या है, कैसे, हाउ आर यू कॉल्ड एज। एज पूछने के लिए हम क्या बोलते हैं, वी आर्ट जिन जी, तो आप बोलोगे एज बिन द्राइसिश। डैश वोनन जी, रहने के लिए हम पूछते हैं वो का मतलब होता है वेयर, वी का मतलब होता है हाउ, एंड इस वी का मतलब भी हाउ। डैश लीक पारिस इन फ्रांकराइज, पेरिस कहाँ पर है, तो वो लीक पारिस, वेयर हो गया। डैश फीलर्स आइडियर्स टू हाउजर, कितने लोग हो घर पे, तो यहाँ क्वेश्चन भी था, तो वी फीलर्स आइडियर्स टू हाउजर, वी इज इन जैक्स टू हाउजर, राइट। इस तरह से आप बना सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, वास्ता पास सुजामन, आपको ये प्लेसेस पता होनी चाहिए कि कौन सी कहाँ पर है। अब बर्लिन है, बर्लिन कहाँ है, नॉर्थ जर्मनी में, नॉर्थ डॉइचलैंड। साल्जबुर्ग कहाँ है, साल्जबुर्ग है ऑयस्टराइश में। आउग्सबुर्ग कहाँ है, ज्यूट डॉइचलैंड में। मुंबई कहाँ है, इंडिया में। फ्रैंकफर्ट कहाँ है, मिडल डॉइचलैंड में, राइट। अब जार्ट्स बनाने हैं आपको, जंबल सेंटेंसेज हैं, तो क्वेश्चन हाइसन है ना, तो वी हाइस्ट, तो ये नंबर 1, नंबर 2 वी हाइस्ट देयर ऑन्कल फॉन जबीना, राइट। अब ये दीज आर द पेरेंट्स ऑफ रोजी, तो दीज हो गए ये फर्स्ट नंबर, देन वर्ब 2, 3, 4 एल्टन फॉन रोजी, मतलब दास जिंदी एल्टन फॉन रोजी, मतलब दीज आर द पेरेंट्स ऑफ रोजी। फर्स्ट इश हाबर द्राय गेश्वेस्टर, मेरी 3 इशाबा द्राय गेश्वेस्टर 3 सिबलिंग्स हैं। अब क्वेश्चन पूछना है, तो वी इस्त दाइन ईमेल एड्रेस कील लीक्ड इन नॉर्थ डॉइचलैंड, तो बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का देखना है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, और मान लो प्रेपोजिशन आ गई तो बीच में प्रेपोजिशन आ गई, राइट। अब आपको ये फिल करना है, ये वर्ड दिए हुए हैं, फाटर इस्ट डिश यारा स्वेस्टर, ग्रूस डिश मतलब हलो, इस बिन मार्टिन लांगर इशाबा आइना
आईना है, फेमिनिन कौन सी है, पर नाउन लगेगा तो श्वेस्टर या फाटर, फीमेल है तो आईना श्वेस्टर। पेट्रा, जी इज डैश आल्ट, जी इस्ट स्वाई यारा आल्ट, वो 2 साल की है। इजबिन स्योल्फ, माइन फाटर हाइस काल, मेरे पिताजी का नाम काल है, 19 पिलोट, वो पायलट है। माइना मुटर हाइस सुजैन, जी इस्ट हाउस फ्राउ, शी इज हाउस फ्राउ, हाउस फ्राउ मतलब होम मेकर, हाउस वाइफ। अब ये है हेलो इश हाइस अनीना, मेरा नाम अनीना है, आइगेंटिश नीना, एक्चुअली नीना कहा जाता है। उन बिन द्राइसन याराल्डो, मैं 13 साल की हूँ। उन वोना इन इंसबुर्ग, और मैं इंसबुक रहती हूँ। दास लीग इन ऑयस्टराइस, ये ऑयस्टराइस में है। माइनस श्वेस्टा मारियोन इज नॉकलाइन, मेरी सिस्टर स्टिल छोटी है। जिस्ट एस जीबन, वो सिर्फ 7 साल की है। माइन फादर इज सोशियोलॉजी, माई फादर इज साइकोलॉजिस्ट। एर अर्बाइटेड फील इन जाइन प्राक्सिस, वो अपने क्लिनिक में काम करते हैं, प्राक्सिस मतलब क्लिनिक। माइना मुटर इज डॉइच लैररिन, मेरी मदर जर्मन टीचर है। वो वोंट अनीना, अनीना कहाँ रहती है, वो इंसबुर्ग में रहती है, तो अनीना वोंट इन इंसबुर्ग, इंसब्रुक। वी आल्ट इज अनीना, अनीना कितने साल की है, 13 साल की, तो जी इज द्राइसेन यारा आल्ट। हार्ट अनीना गेश्विस्टर, क्या अनीना की गेश्विस्टर है, यस। या जी हार्ट आइना श्वेस्टर, उसकी एक सिस्टर है। वी वास इज देयर फाटर फॉन अनीना फॉन बेरूफ, क्या है बाय प्रोफेशन, तो आप पूरा लिख सकते हो, देयर फाटर फॉन अनीना इज सोशियोलॉजी फॉन बेरूफ, फिर फॉन बेरूफ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले ये करना है, देयर फाटर फॉन अनीना इज सोशियोलॉजी फॉन बेरूफ, ऐसे करना है। वेयर इज जीबन याराल्ट, 7 साल का कौन है, तो उसकी सिस्टर है, तो क्या नाम है उसका, मारियोन, तो मारियोन इज जीबन यारा आल्ट, वो 7 साल की है, राइट। तो इस तरह से सैम्पल पेपर आएगा जो कि आप कर सकते हैं, ये आएगा जितना है ग्रामर पार्ट सेक्शन डी, है ना, इस तरह से आपका पेपर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, पूरा देखना, इसको फॉलो करना, आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच।